हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए जो बच्चे एक क्लासरूम में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, जिसके फिनेंशियल प्रॉब्लम है, वो लोगों के लिए यूट्यूब में एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ। दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और आप अच्छे से मैथ सीख सकते हैं। अच्छे से मैथ सीख सकते हैं। आप अच्छे से मैथ सीख सकते हैं। देख लेते हैं सब कुछ ठीक है। आप अच्छे से मैथ सीख सकते हैं। और यहाँ पर वीक में अभी 3 दिन क्लासेस होगा। ये कोर्सेज आपके लगभग फरवरी और मार्च में एंड करने का हम ट्राई करेंगे। वीक में 3 डेज क्लासेस होगा और कौन सा दिन क्लासेस होगा वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। एक मंडे क्लासेस होगा। मंडे आपके 5 PM से होगा और एक वेडनेसडे होगा आपके 4 PM से होगा और एक आपके होगा थर्सडे आपके 3 PM से होगा। ठीक है, अभी आपको वीक में 3 डेज क्लासेस होगा। उसके बाद एक क्लासेस आज रिकॉर्डेड मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगा। कल से आपको लाइव क्लासेस जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल में लाइव क्लासेस मिलेगा। और हम लोग यहाँ पर पहले लगभग ट्राई करेंगे, हम लोग जो प्रीमियम बैच होता है वो तो नहीं कराएंगे, लेकिन ऐसे कुछ कराएंगे। मैं एक्चुअली झूठी बात नहीं बताऊंगा, ऐसे कराएंगे जो बच्चे एटलीस्ट एक जेई मेंस और IIT जेई क्लियर कर ले। ठीक है, वो हम लोग करेंगे यहाँ पर और अच्छे से करेंगे, मेहनत करेंगे। आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग जेई क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कुछ टफ नहीं है, हर साल इतने बच्चे क्लियर कर रहे हैं। आप लोग सोचते हैं बहुत इतना बच्चे एग्ज़ाम देते हैं परसेंटेज, आप खुद के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए। चलिए, मैं वेस्ट नहीं करूँगा, बेसिक मैथमेटिक्स का क्लासेस चालू होगा। हाँ, चलिए। अच्छा, देखिए, देखिए बेसिक मैथमेटिक्स में, बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आज 4-5 क्लासेस लगेगा। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग आज करेंगे सिंबल्स, बेसिक जो सिंबल्स होते हैं, नोटेशंस ऑफ सेट, नोटेशन ऑफ सेट एंड टाइप्स ऑफ इंटरवल एंड बेसिक इन इक्वालिटीज, बेसिक इन इक्वालिटीज। ठीक है, ये सब हम लोग करेंगे। पहले सिंबल देख लेते हैं, जो सिंबल आपको काम में लगेगा। पहला है ऐसे, आपको सिंबल में पहले सपोज ऐसे एक साइन होता है। ए साइन को बहुत सारे बच्चे जानते हैं, दिस इज योर डिनोटेड फॉर ऑल। ये क्या होता है आपके? फॉर ऑल होता है। क्या होता है बेटा? फॉर ऑल होता है। ठीक है, उसके बाद इसको सच दैट, आप नेक्स्ट दिस इज सिंबल नंबर 1 फॉर ऑल। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज अब एग्जाम्पल ले लीजिए 3x प्लस 4x 3x प्लस 4 इंटू क्या आ रहा है 4x प्लस 6x प्लस 8। आप करेंगे तो 6x प्लस 8 इक्वल टू 6x प्लस 8। दैट आप x का कोई भी वैल्यू डालिए आएगा। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप डालिए, आपके आंसर्स आ जाएगा। दैट मीन्स इसको बोलते हैं फॉर ऑल। इन नोटेशंस आपको जानना जरूरी है। नंबर टू देखिए, नंबर 2 में आप करेंगे सच दैट। ऐसे सच दैट सिंबल आपको यूज करना है। ऐसे सिंबल से आपको सच दैट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता, x ऐसे है, x इज एन ऑड नंबर लेस देन
x is the less than 3, that means x is equal to 1 or 2, ठीक है। तो this is denoted the such that, this is the basic symbol, this symbol is for all and this symbol is such that, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऐसे बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। जैसे आपको बोला है x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, x बिलोंग्स टू, इस सिंबल को बिलोंग्स टू पढ़ता है। और यहाँ पर एक साइन होता है फाइव मतलब आपके नाल होता है। जैसे आपको बोला है, जैसे आपको बताता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन -4, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 1 प्लस ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर लेस देन -4, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो एक्स बिलोंग्स टू नल, मतलब एक्स का कुछ रियल वैल्यू में ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप 4 सिंबल सीख लिए। नंबर 1 आप सीख लिए, नंबर 1 आप सीख लिए क्या, सच दैट। नंबर 2 आप सीख लिया बिलोंग्स टू। नंबर 3 आप सीख लिए फॉर ऑल। नंबर 4 आप सीख लिए नल सच दैट, ठीक है। सच दैट आपके ऐसे सिंबल होता है, बिलोंग्स टू ऐसे होता है, फॉर ऑल आपके ऐसे होता है, नल आपके ऐसे होता है। ये 4 सिंबल मैथमेटिक्स में सेट में बहुत यूज होने वाला है, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स में आपको क्या करना, पहले हम यहाँ पर ना हम लोग जस्ट डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीज़ आपको बताएंगे और देखना पड़ेगा। पहले बेसिक मैथमेटिक्स में आप पहले सेट दे दीजिए। सेट क्या चीज़ होता है, सेट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़े हो 3-4 मंथ्स में। सेट क्या है, इट इज द collection of well defined objects. It is the collection of well defined objects. It is the collections of well defined objects. जैसे A belongs to, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके एक सेट है, ठीक है, ये आपके एक सेट है। जैसे आपको बोला है 1 इज बिलोंग्स टू ए, 2 इज बिलोंग्स टू ए, बट 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। दिस इज योर सेट, दिस इज द सेट ए इज बिलोंग्स टू। ए का जो नंबर है वेल डिफाइंड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स होते हैं, और 1 आपके ए के बिलोंग्स है, बाकी नंबर बिलोंग्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखिए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है नेक्स्ट आपके टर्मिनोलॉजी है, यहाँ देखिए सेट। नेक्स्ट है आपके एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, जैसे ए इक्वल टू ऐसे, ए इक्वल टू, एम्प्टी सेट को नाल बोलते हैं, मतलब ए में एलिमेंट नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे आपको बोला है जैसे मैं कोई एग्जांपल, ए का एलिमेंट, एक एलिमेंट
ग्रेटर देन 0, ऐसे x ग्रेटर देन 0, और आपको बोला है x इज लेस देन -5, दोनों आपको सेटिस्फाइड होना है। तो ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 भी होना है, x लेस देन -5 भी होना है। तो यहाँ पर एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये आपके नल सेट हो जाता है, ऐसे नल सेट, एम्प्टी सेट बोलते हैं। अभी एक टर्मिनोलॉजी आता है, दिस इज नंबर 3, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ये क्या चीज़ होता है? फाइनाइट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ए एक सेट है, जैसे यहाँ पर ए का एक सेट है, जैसे आपको बताता है 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखो ए इज़ द फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके ए का 5 नंबर से सेट बन रहा है। लेकिन सेम आपको बोलेगा x इज इक्वल टू 1 2 3 डट, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नॉट डिफाइंड, नंबर ऑफ टर्म्स जब डिफाइंड नहीं होगा तो आपके क्या हो जाता है, वो आपके हो जाता है इनफाइनाइट सेट, उसमें आपके नंबर डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, ये समझो। चलिए नेक्स्ट आपके होता है, मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट आपके एक होता है सेट नंबर 4। नेक्स्ट आपके एक सेट होता है, दिस इज इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट, जैसे ए आपके एक सेट है, ए बी सी डी, बी आपके एक सेट है, बी सी बी ए, तो ए एंड बी इज योर इक्वल सेट। मतलब ए में जो नंबर्स है, बी में जो नंबर्स है वो सेम है, इसका मतलब क्या है, ए और बी आपके एक सेट हो गया, सेट हो गया। ठीक है, ए और बी आपके क्या हो गया, सेम सेट हो गया। ठीक है, आगे ना, आसान है बेटा। चलिए नेक्स्ट आपको देखना है सबसेट का कॉन्सेप्ट। सबसेट का कॉन्सेप्ट देखिए, सबसेट बहुत आसान है। जैसे ये एक सेट ले लीजिए 1 2 3 4, तो अभी आप काम कीजिए, ए आपके हो गया, तो ए का सबसेट क्या हो सकता है, ए सबसेट, सबसेट ऑफ ए, मतलब आप एक एलिमेंट से कर सकते हैं, कैसे 1, एक एक एलिमेंट को लेके करोगे, 2 3 4, दो दो एलिमेंट करोगे तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। ठीक है, दो दो करके करोगे, तीन तीन करके करोगे तो 1 2 3 1 2 4 1 3 4 3 2 4, चार करोगे तो 1 2 3 4, और एक होता है नाल सेट, मतलब कोई सेट नहीं है। ठीक है, दिस इज योर नाल सेट। ठीक है, जैसे आप एक सेट ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, एक सेट आप एडजस्ट, आप यहाँ से एक सेट ले लीजिए, सपोज मैं एक सेट ले रहा हूँ बी, बी इज द 1 और ऐसे पॉसिबल, ऐसे ऐसे सेट है, ये सब सबसेट ऑफ ए है, बी एक 1 2 है, तो बी अब आपके क्या हो गया, सबसेट। ठीक है, बी को बोलता है बी, व्हाट इज द बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, और ए को क्या बोलता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए को क्या बोलता है, यूनिवर्सल सेट। बोलिए, समझ में आया? तो ए इज द सबसेट, बी, सपोज बी कोई भी बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज योर, सपोज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ दीजिए, बी आपके, बी सपोज बी एक सेट ले लिया 1 2 3, ये क्या है, ए भी आपके सबसेट है। क्यों? दिस इज योर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि 1 2 3 जो एलिमेंट्स है वो आपके ए के अंदर है, ए के अंदर है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो योर सबसेट ऑफ ए। क्लियर? चलिए अभी हम लोग कुछ ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस का मतलब ऑपरेशंस ऑफ सेट, ऑपरेशन,
ऑपरेशन ऑफ सेट। पहला ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑफ सेट क्या होता है? बहुत सारे ऑपरेशन ऑफ सेट होता है। पहले हम करेंगे यूनियन। यूनियन क्या चीज़ है? ठीक है, पहले आप एक सेट ले लीजिए ए, उसके अंदर एलिमेंट ले लीजिए सपोज 1 2 3 4, और बी एक सेट ले लीजिए बी इक्वल टू, अब एक सेट लीजिए 2 5 4 6 8। तो ए यूनियन, इसको बोलता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है? आपको ए और बी से एलिमेंट लेके, एटलीस्ट एलिमेंट लेके करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 और 4 यहाँ इंक्लूडेड है, 5 6 8, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ कॉमन एक्चुअली क्या है? 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। देखिए 4 3 5 दिए 7, ओके, 2 4 5 9, हाँ ठीक है। दिस इज योर ए यूनियन बी। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? ए यूनियन बी आपको लेना पड़ेगा। मतलब आप एक एक करके एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 है, 2 5 4 6 8। आपको ए यूनियन बी में क्या होगा? ए से भी सब एलिमेंट लेना है, और जो कॉमन एलिमेंट है वो, जैसे आप सोचिए एक नंबर का एलसीएम। एलसीएम जब करेंगे, एलसीएम जब करते हैं क्या करते हैं? नंबर का सब लेना पड़ता है। और एक ऑपरेशन होता है, उसको बोलता है इंटरसेक्शंस। उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब एचसीएफ के तरफ सोचिए, जैसे यहाँ पर सोचिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में क्या आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं? जो आपके कॉमन एलिमेंट्स है, देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो आपके क्या हो गया? दिस इज योर 2 कॉमन 4, दिस इज योर इंटरसेक्शन। इसको ए इंटरसेक्शन पढ़ते हैं और इसको ए यूनियन बी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन सब सबसेट होते हैं, क्लियर। तो यही मेनली आपके बेसिक जो होता है, मैं आपको बताता हूँ। 2-4 डीपीपी मिलेगा, डीपीपी सॉल्व करना, डीपीपी का भी सॉल्यूशन सबके आएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए 1 एक सेट है, 2 3 4, और बी एक सेट है 5 6 8 9। अभी ए इंटरसेक्शन बी बोलिए कितना होगा? देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, पहले में 1 2 3 4 है, 5 6 8 है, तो इसके लिए क्या होगा? नल सेट होगा। नल सेट मतलब कोई भी ए नहीं है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट सबके कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट सबके क्या है? कॉमन नहीं है। अच्छा, इस क्लास के रिकॉर्डिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीपीपी मिल जाए, और डीपीपी आप सॉल्व करना, डीपीपी का सॉल्यूशन आपको सेपरेट मिल जाएगा, ठीक है। डीपीपी आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर अर्जुना बोल के रहेगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। डीपीपी का अलग सॉल्यूशन सेट रहेगा। डीपीपी इस जो एग्ज़ाम जब होगा तब उसके बाद आपको उसके जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ पर ही आपको डीपीपी का लिंक मिलेगा, आप उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको नहीं हुआ तो आप सॉल्यूशंस देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी आपको बेसिक कुछ चीज़ देख लेते हैं। बेसिक क्या है? बेसिक क्या है देख लीजिए। बेसिक जो होता है ना, अभी टाइप्स ऑफ इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल को देख लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। टाइप्स ऑफ इंटरवल क्या होता है? पहले आपको देखना पड़ेगा, पहले आपके ओपन इंटरवल।
क्या होता है बेटा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या है? सपोज आपको बताते हैं, सपोज आपको गिवन है x इज लाइज बिटवीन 4 to -3। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है, आप x को बोल सकते हैं x इज बिलोंग्स टू -3 to 4, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। दिस इज योर इक्विवेलेंट, ऐसे लिख सकते हैं। x यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, x कैन टेक any value between -3 and 4, -3 and 4 के बीच में एनी वैल्यू ले सकते हैं। बट जैसे मैं आप नंबर लाइन से भी पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपके -3 हो गया, यहाँ पर आपके 4 हो गए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप कोई वैल्यू जब लेंगे, -3 आपके इंक्लूडेड नहीं होगा और +4 आपके इंक्लूडेड नहीं होगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप पेशेंस रखना पड़ेगा, टीचर के ऊपर बिलीव रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए कुछ दिन दिखाए, मेरा साथ रहिए और देखिए क्या डिफरेंस आता है आपके बीच में -3 से 4 में, ठीक है। दिस इज योर ओपन इंटरवल, दिस इज -3। अब यह क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, रीडिंग दीजिए। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, सपोज आपको बताता है x इज बिलोंग्स टू 4 to -3, -3 to 4। इसको आप लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू -3 to 4, -3 to 4, -3 to 4, ठीक है, -3 to 4। जैसे मैं ऐसे सोच सकता हूँ x इज बिलोंग्स टू -3 to 4, तो क्या है, आप ऐसे सोचिए x -3 और 4 के बीच में है, तो आप ऐसे सोचिए तो क्या होगा, ये आपके x कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन -3 to 4 इंक्लूडेड -3 and 4, -3 और 4 लेके कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे आप ये नंबर लाइन लीजिए, दिस इज -3, दिस इज 4। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ कोई भी वैल्यू आपके होगा, ये सर ना, -3 से इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो। अच्छा, अभी ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अभी ऐसे भी हो सकता है, जैसे बता दें, ऐसे एक प्रॉब्लम लिखिए, मिक्स्ड इंटरवल, मिक्स्ड इंटरवल, मिक्स्ड इंटरवल। यहाँ पर क्या है, सपोज x आपके 6 से जस्ट x आपके चल रहा है सब रिकॉर्डिंग, x आपके सपोज ऐसे सोचिए, x आपके 3 और 6 के बीच में, x आपके क्या है 3 और 6 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए दिस इज ए मिक्स्ड इंटरवल, क्यों, इस साइड देखिए ओपन है, इस साइड आपके क्लोज्ड है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3, फर्स्ट ब्रैकेट मतलब वो साइड आपकी इंक्लूडेड होता है, मतलब 3 मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 3 प्लस, मतलब 3.001 भी 3 से 3 नहीं होगा, लेकिन 3 से राइट साइड में छोटा सा वैल्यू ऐड करोगे वो भी इंक्लूडेड हो जाता है, एंड दिस इज 6 इज योर इंक्लूडेड। अब नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, वो भी बहुत आसान है, क्या करोगे, दिस इज -3, दिस इज योर 6, इट स्टार्ट फ्रॉम -3 से स्टार्ट होता है और 6 के बीच में यहाँ तक होता है, ठीक है, यहाँ तक होता है, इसको मिक्स्ड इंटरवल बोलते हैं। अभी देखिए ऐसे भी कुछ सेट होगा, जैसे
डिस्क्रीट सेट आप ऐसे लिख सकते हैं। सपोज आप और भी एक हो सकते हैं, एक मिनट, जैसे आपको x इज बिलोंग्स टू 1 2 3, इसका मतलब क्या है, आपको ये पर्टिकुलर x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 3 होगा, ये तीन ही डिस्क्रीट वैल्यू आपके होगा और कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलिए सपोज आपके पास ऐसे एक सेट है, देखिए ऐसे एक सेट है, x बिलोंग्स टू -1 to 4 यूनियन 5 to 6 यूनियन 8 to 10 ऐसे दे दिए। तो आप कैसे इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं? बहुत आसान है। यहाँ देखिए रहे, अब नंबर लाइन लिखिए, पहले मार्क कर लीजिए -1, दिस इज़ योर 4, दिस इज़ योर 5, दिस इज़ योर 6, दिस इज़ योर 8 एंड दैट इज़ योर सपोज 10। तो आप एक एक करके मार्किंग कीजिए। यहाँ क्या है, -1 to 4 दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसलिए यहाँ से यहाँ तक आपके डिसकंटिन्यूस होगा। फिर 5 to 6, 5 में डिसकंटिन्यूस बट 6 इज योर इंक्लूडेड। फिर उसके बाद 8 इंक्लूडेड है, यहाँ से चालू होगा, दिस इज योर नंबर लाइन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बोलिए। ऐसे आपको बेसिक चीज़ है, पूरा नोटेशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, यहाँ देखिए, सपोज a इक्वल टू -1 to 4 यूनियन 6 into 8, बी एक सेट है -2 into 1 यूनियन 7 into 10। तो आपको निकालना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। बहुत केयरफुल, कुछ नहीं करना है आपको, खाली देखना है। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। दो बहुत सारे टाइप्स में कर सकते। पहले यहाँ पर -2 मार्किंग कीजिए, फिर -1 मार्किंग कीजिए, उसके बाद आपके नोटेशंस में 1 मार्किंग होगा, उसके बाद आपके 4 मार्किंग होगा, उसके बाद 6 मार्किंग होगा, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 10। तो अभी क्या करोगे, पहले -1 से 4 के बीच में, -1 से 4 के बीच में ये आपके यहाँ तक हो गया। उसके बाद 6 से 8, बट 6 से 8 आपके इंक्लूडेड है। ठीक है, अभी आप दूसरी कलर से, ग्रीन से आप देखिए, -2 से 1, -2 से 1 के बीच में, उसके बाद 7 से 10 के बीच में, 7 से 10 के बीच। पहले आपको, सॉरी 10 के बीच में, पहले आपको क्या करना है, ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन होना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे ए यूनियन बी, अच्छे से सोचिए। यहाँ देखिए ए इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूनिटेड, तो यहाँ से क्या होगा, ए यूनियन बी आप देखिए, -2 से नॉट इंक्लूडेड, -2 से ए वाला इंक्लूडेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ 4 तक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6 यूनियन 6 आपके इंक्लूडेड हो जाएगा, ये आपके 10 नॉट इंक्लूडेड, दिस इज ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी आपके हो गए। ठीक है, ये सर ना, वेरी गुड। अभी इंटरसेक्शन जब लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखिए ए इंटरसेक्शंस बी, इंटरसेक्शन भी आप देख के बताइए। यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड है दोनों बीच में, तो -1 से 1 के बीच में, और यहाँ क्या होगा, यूनियन 7 से 8 के बीच। दिस इज योर ए इंटरसेक्शन। आपको देख के धीरे धीरे करना होगा। आप जितने ऐसे कर सकते हैं, आप बेसिक मैथमेटिक्स क्लास
पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जेई में बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए कॉपी कीजिए। चलिए अभी कुछ नंबर सिस्टम देख लीजिए। ठीक है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, एकदम धीरे धीरे सोचिए। पहले यहाँ पर नेचुरल नंबर में क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 डट 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 ऐसे सेट जो होता है, दिस इज आपके नेचुरल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर के होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में आपके ऐसे होल नंबर क्या होगा, उसके आगे क्या होगा? नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूडेड होगा, दैट मीन्स ये आपके होल नंबर हो गए। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, अभी देखिए, अभी होल नंबर के बाद आप ऐसे सोचिए इंटीजर। इंटीजर में जस्ट छोटा करके ड्रॉ करते तब सुविधा हो। ठीक है, अब हाँ ऐसे हो गया। फिर आप ये जो रीजन है, आप यहाँ पर इंटीजर में क्या होता है? -1 -2 -3 -4 डट 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 1 2 3 सब इंक्लूडेड है। तो इसलिए क्या होगा, मतलब आप अभी एन में क्या होता है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है, जीरो नॉट इन होल में खाली क्या होगा? उसके साथ जीरो ऐड। इंटीजर में क्या है? आपके माइनस के रेंज में भी नेगेटिव है। तो आप क्या बता सकते? एन होल नंबर और आपके इंटीजर हो जाता है सबसेट। ऐसे सबसेट का फॉर्म में लिखेंगे तो एन होल नंबर उससे और इंटीजर ऐसे हो। अभी इंटीजर नंबर को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे एक नंबर ले लिया, नंबर सेट, ये नेक्स्ट सेट हो गया। आप इसके साथ रैशनल नंबर क्या है? जो नंबर आपके p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बुक्स में लिखा है p and q इज द कोप्राइम, p and q इज द कोप्राइम। ये सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये सब हम बाद में करेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सब चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, p/q अभी बेसिक चीज़ देख लीजिए। p/q जब होता है ओके, हम क्या बता सकते हैं? दिस इज योर रैशनल नंबर और कोप्राइम। तो रैशनल हो गया, उसके बाद रैशनल नंबर के रियल हो गए। मतलब रियल के अंदर क्या है? रियल नंबर जो होता है, अब यहाँ देखिए, रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है? रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, ये आपके क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? रैशनल प्लस इरेशनल नंबर होता है। और रियल नंबर से आगे एक तो नंबर होता है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप जेड से भी डिनोट सकते हैं, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है एक बार देख लीजिए, मैं आपको एक्सप्रेस कर देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सपोज आप ऐसे सोचिए, कॉम्प्लेक्स नंबर x² + 1 = 0, x² = -1 आप नहीं कर सकते। तो आप क्या होगा, नॉर्मली जो नंबर है वो सब नंबर हम लोग
क्या है ना, एक लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर इसके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्सेप्ट आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एक आयोटा का कॉन्सेप्ट है, दिस इज योर आई स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज योर सॉरी एक्स इज रूट ओवर माइनस 1, इसको आयोटा बोलते हैं। तो इसको दिस इज एक्चुअली बेसिकली 2 डायमेंशन नंबर, हाँ कुछ नहीं है, खाली 2 डायमेंशन नंबर। जैसे जेड को हम एक्स प्लस आई वाई कर सकते हैं, जैसे जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 आएगा, तो दिस इज योर एक्स के घर में 2 और यहाँ पर 3 यूनिट्स, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो अभी जेड आपके क्या हो गया, जेड आपके यहाँ पर सबसे बाहर जेड हो गया। अभी आप बता सकते कैसे जेड आपके मतलब रियल नंबर कैसे सबसेट ऑफ जेड कैसे हो सकते हैं, जब आपके x प्लस आई वाई मतलब a प्लस आई बी जेड एक्सप्रेस करेंगे, जब b आपके जीरो हो जाएगा, b आपके क्या होगा जीरो हो जाएगा, तब आप आसानी से बोल सकते हैं कि ये नंबर आपके रियल होंगे। तो आप ऐसे सोचिए n o e इंटीजर, ये आपके रियल नंबर और ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जो भी है यहाँ पर आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चीज़ है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो रैशनल नंबर है ना, यहाँ पर ऐसे सोचिए रैशनल नंबर जो है p बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू योर इंटीजर, ठीक है। ये एक्चुअली डेफिनेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऑल टाइम नहीं बता सकते, ठीक है, बाद में देखेंगे कैसे होता है। अभी कुछ कभी कभी कैट में कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप लोग के एग्जाम में भी आ सकते हैं। जैसे आप ऐसे सोचिए इस 1.36 ऐसे बात, इसको आपको p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान है। तो x बेसिकली क्या है, पहले मैं लेंदी मेथड में सॉल्व कर लेता, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। दिस इज 36 36 36 36 ऐसे बढ़ते जाए। तो आप एक काम कीजिए, 1000x कीजिए, 100x कीजिए, तो 136.363636 ऐसे चलते जाएगा। तो आप यहाँ से यहाँ माइनस कीजिए, तो 99x इक्वल क्या आ रहा है 135, तो x इज इक्वल टू 135/99। आप इसको p बाई क्यू फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ अभी, जैसे 2.378 ऐसे हैं x, ठीक है, x इज इक्वल टू 378। तो आप कैसे कर सकते हैं, पहले देखिए यहाँ 3 घर है, तो 1000x कर दीजिए, 1000x कीजिए, मैं लेंदी मेथड में बना था उसके बाद बता। तो क्या हो गया 2378, ठीक है, 0.378। तो ठीक है, x इजिकल टू बेसिकली क्या आ रहा है, अब यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, x इक्वल टू 2.378। इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको पहले शॉर्टकट बता देता हूँ। आपको याद रखना पड़ेगा जितने नंबर्स हैं, तो आपके जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में होगा, पहले आप 2378 लिख दोगे, उसके बाद आपके जो पॉइंट के पहले जो नंबर्स है उसको माइनस करोगे, और जितने नंबर के ऊपर हैं वो यहाँ पर 99 करोगे, दैट मीन्स 2376/999 होता है। अभी आप मेरे को पूछ सकते हैं सर आप कैसे करके, अब लेंदी कर सकते हैं, 2.378 378 378 ऐसे हो रहा है, तो आप 1000x कीजिए, तो क्या है 2378.378
378 ऐसे माइनस कर दीजिए। 999 इंटू 2 माइनस कीजिए, यहाँ से यहाँ इसका माइनस 76 इज इक्वल टू 2376 बाई 999। और एक एग्जांपल प्रैक्टिस कीजिए, मैं टाइप बता देता। x इज 1.378 से बार, देखिए बार दोनों के ऊपर है, तो इसलिए आप क्या करोगे, पहले कर देता हूँ, आप पी बाई क्यू फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 1378, ठीक है। अभी देखिए नीचे -13 बाई, देखिए दो नंबर 99 और उसके पॉइंट के आगे एक नंबर है तो 0। तो आप कैसे करोगे, पहले देख लेते, पहले सॉल्व कर लेते, उसके बाद टेक्निक बताते। x इज इक्वल टू 1.3787878 ऐसे। तो आप पहले एक काम कीजिए, इसको 10x कर लीजिए। जब आप 10x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13.787878 ऐसे। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, 1000 कर देंगे, 1000x कर देंगे, 1378787878 ऐसे लंबा। तो 990 इंटू एक्स 1378 माइनस 13, तो x इज इक्वल टू 1378 माइनस 13 बाई 990। जैसे कैट के एग्जाम्स में भी आते हैं, बच्चे को ऐसे याद रखना चाहिए। देखिए x इज 1.4784, इसके ऊपर बार है, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको p बाई क्यू फॉर्म में करना है। आप लिख देंगे 14784 माइनस 14 बाई कितने ऊपर क्या है, 99 है, 3 to 9 और उसके आगे 0, ये आपके हो गया p बाई क्यू फॉर्म। दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है, टफ नहीं है, सोचना पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ पे ट्रिक गया, नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैं बाद में बताऊंगा आपको, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, टर्मिनेटिंग नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ये सब। अभी देखिए बेसिक इनइक्वालिटीज जो होता है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे देखिए, मैं आपको पहले टेक्निकली बता रहा हूँ, उसके बाद आपको थियरी बताऊँ। सपोज आपके पास x प्लस अल्फा इज ग्रेटर देन 0 है, कोई एक नंबर x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन अल्फा, तो आप क्या कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन माइनस अल्फा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज लिख लीजिए। x प्लस अल्फा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन -5, तो आप क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -5 से इन्फिनिटी की बीच, तो इट कैन टेक एनी वैल्यू -5 से। जैसे सिमिलर लॉजिक, x प्लस अल्फा इज लेस देन 0, x इज लेस देन माइनस अल्फा, x माइनस 4 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 4, तो x इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4, ऐसा समझ में। अच्छा, और एक बात याद रखना, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। जैसे इनइक्वालिटी, जैसे a ग्रेटर देन 8, b ग्रेटर देन 4, आप इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हैं बट माइनस नहीं कर सकते। जैसे a प्लस बी
इज ग्रेटर देन 12, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। लेकिन आप a माइनस बी ग्रेटर देन 4, दैट ए आप नहीं कर सकते। ए अभी इनइक्वालिटी में कभी आप माइनस नहीं कर सकते। माइनस करेंगे तो आपको मिस्टेक्स होने वाला है। आपको माइनस आपको नहीं करना है। तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ देख लीजिए, सपोज आपके एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो क्या हो सकता है? एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, और क्या हो सकता है? एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप एक काम कीजिए। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप ऐसे सोचिए, एक्स आपके 4 और 1 के बीच में, वाई आपके सपोज 6 और 8 के बीच में। तो आपको बोला है फाइंड एक्स प्लस वाई रेंज। बहुत सिंपल है, दैट इज 12 to 7, क्योंकि आप इनइक्वालिटी ऐड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी क्या कर सकते हैं बेटा? ऐड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे से याद रखना, इनइक्वालिटी को कभी भी आप माइनस नहीं कर सकते। अभी आपको पूछ सकते हैं, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन 4, तो सपोज इसके साथ कोई माइनस नंबर आप मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज आप इसके साथ एक कोई माइनस, मतलब एक्स, कोई ए एक्स किया और ए आपके लेस देन 0 है, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जैसे आप इसको माइनस एक्स किया, तो दिस इज ऑल्सो लेस देन 4। दैट्स क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते, इधर इसको लेके जा सकते। जैसे आपको बोला एक्स इज ग्रेटर देन 4, आपको माइनस 2x इज लेस देन 8, यस और नो? माइनस 2x इज लेस देन 8, क्यों? कैसे? 2 कर दिया 8, तो माइनस 2 इसके साथ माइनस 1 किया, तो आपके क्या होगा? इनइक्वालिटी गड़बड़ किया, माइनस 4, दिस इज माइनस 8 से छोटा होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे अभी इनइक्वालिटी पूछ सकते हैं। अब ऐसे सोचिए, आपको ऐसे इनइक्वालिटी पूछ सकते हैं। कॉपी कीजिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सपोज y आपके 8 और 6 के बीच में, आपको बोला है माइनस वाई, क्या होगा? माइनस 6 से माइनस 8 के बीच। दैट विल बी द चेंज, रिवर्स हो जाता है। माइनस किया तो इसलिए आपके इस साइड आ जाएगा, या माइनस साइड हो जाएगा। तो आपको कभी इस क्वेश्चंस में पूछेगा x माइनस कौन सा रेंज में होगा, तो आप क्या करोगे? x आपको पहले रख देता है 4 से 1, माइनस वाई क्या हो जाएगा बेटा? माइनस वाई हो जाएगा -6 और -8, तो x माइनस वाई क्या होगा? -2 से -7 के बीच में। फैंटास्टिक सम्स बेटा, आप खाली जस्ट अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए मैं 2-4 सम्स यहाँ से प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। सपोज x आपके -4 से -8 के बीच में, y आपके 4 से -2 के बीच। आपको बोला है x प्लस 2y का रेंज निकालिए। दिस इज अल्फा कोमा बीटा। फाइंड अल्फा एंड बीटा। फाइंड अल्फा एंड बीटा। फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो बहुत आसान है। तो x आपके x क्या होगा? -4 से -8 के बीच में। 2y क्या होगा? 2 पॉजिटिव नंबर में 8 से -4 के बीच में। तो आपको क्या करना है? x प्लस 2y करना है। तो क्या आ रहा है? 4 से -12 के बीच में। तो आप ये नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। दिस इज योर -12, दिस इज योर 4, यहाँ से यहाँ के बीच में। ठीक है, यस और नो? वेरी गुड।
चलिए अभी आपको पूछ सकते हैं, सब ठीक है। अभी आपको पूछ सकते हैं सेम प्रॉब्लम, वो देते हैं x इज -4 से -8 के बीच में, y इज 7 से 2 के बीच में। आपको बोला है x -3y किसके बीच में होगा, अल्फा एंड बीटा, फाइंड द अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर आपको धीरे धीरे करना है। पहले क्या करो, x में कोई चेंज नहीं, अभी एक काम कीजिए, 3y कर लीजिए। 3y क्या है, 21, दैट इज 6। -3y करोगे तो क्या होगा, -6 -21, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो x क्या है, -4 से -8 के बीच में, -3y क्या है, -6 से -21 के बीच। तो x -3y कितना है, -10 से -29 के बीच, -20। इनइक्वालिटी को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, देखने से आप अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज x आपके 4 से -2 के बीच में, y आपके 8 से 3 के बीच। आपको बोला है x -y कौन से रेंज के बीच में हो, x -y कौन से रेंज में हो। तो आप एक से -y क्या करोगे, अच्छे से देखो, -y करोगे तो इस साइड आपके -3 हो जाएगा और इस साइड आपके -8 हो जाएगा। इनइक्वालिटी विल बी चेंज, माइनस करो। तो अभी x क्या है बेटा, 4 और -2। तो x -y क्या होगा, x -y 8 है, a इनइक्वल, तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, ये आपके -10 हो जाएगा, ये आपके -7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक में इनइक्वालिटी है, एक में इनइक्वालिटी है, दोनों साइड इक्वलिटी होगा। यहाँ पर इक्वलिटी होता तो ये होता। ऐसे धीरे धीरे आपको समझ करना है। पहली क्लास है, मैं इतना टफ नहीं दे रहा हूँ आपको। टर्मिनेटिंग का कुछ सम्स कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप, ठीक है, इसको आप ग्राफिकली भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकली प्रॉब्लम भी कर सकते हैं कुछ। जैसे कल इवनिंग में आपने टाइम टेबल आपको दे दिए थे, 4 से आपके लाइव स्ट्रीमिंग होगा। वो क्लासेस कल से जो टाइमिंग है मैं आपको बता देता हूँ। मंडे आपके 5 PM से क्लास होगा, जो नहीं होगा कोडिंग मिलेगा, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ अर्जुन मैथ्स बोल के आपके सब कुछ रहेगा। ठीक है, और DPP भी आपको मिलेगा, DPP आप देख लेना, पहले आप सॉल्व कर लेना, उसके बाद आपको DPP देख लेना। ठीक है, मंडे अभी 3 दिन क्लासेस होगा। वेडनेसडे आपके क्लास होगा 4 PM से, और थर्सडे आपके 3 PM से। ये 3 क्लासेस होगा। ठीक है, 5 PM से वेडनेसडे, 4 PM से थर्सडे, ओके, 3 PM से। ठीक है, चलिए आज यहाँ तक, मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। तो आज हम लोग का क्या क्या हुआ, पूरा टोटल चीज़ आप सिंबल सीख लिए। मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ आपको। पहले आप सिंबल सीखे, सिंबल्स में क्या है बेटा, बिलोंग्स टू सीख लिए, नाल सेट सीख लिए, सच दैट सीख लिए, और फॉर ऑल सीख लिए। 4 सिंबल सबको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नोटेशन ऑफ सेट में आप क्या सीखे, नोटेशंस ऑफ सेट में आप क्या क्या सीखे, सेट इज द वेल डिफाइंड टर्म। नोटेशंस में आप एम्प्टी सेट सीख लिए, और क्या सीखे बोलिए, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट, मतलब जिसके अंदर आपके
क्या है, इनफाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स आपके डिफाइन नहीं है और फाइनाइट में आपके नंबर ऑफ टर्म्स आपके फाइनाइट, ठीक है। और उसके बाद आप एम्प्टी सेट सीखे, एम्प्टी सेट में नल सेट होता है। उसके बाद इक्वल सेट सीख लिया, उसके बाद आप सबसेट सीख लिए। सबसेट क्या होता है, सबसेट ओके, जैसे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब बी के अंदर, ए के अंदर जो एलिमेंट है दिस शुड बी लाइज ऑन द बी, ठीक है। सबसेट सीख लिए। फिर उसके बाद आप ऑपरेशन सीखे, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑफ द सेट पहले सीखा यूनियन, उसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद बेसिक इनइक्वालिटीज, अब क्या सीखे, ओपन इंटरवल सीख लिए, उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल सीख लिए और उसके बाद मिक्स्ड इंटरवल सीख लिए, ठीक है। ये 3 सीखे। उसके बाद आप नंबर सिस्टम में तो आप जानते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए क्योंकि वो सब बेकार का चीज़ है, ठीक है। ठीक, तो ऐसे सम सब देख लेना और डीपी भी आपको मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीपीपी का सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा। और चलिए ठीक है, वीडियो देखिए। जो लोग बच्चे लोग 11 में लेट हो गया आप लोग का प्रिपरेशंस, अब वीडियो देखिए, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आप अच्छे से जेईई में, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने।